नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जहां समय रुक सा जाता है। एक ऐसे गांव में जहां रात होते ही कोई कदम बाहर नहीं रखता, जहां हर पेड़ के पीछे सदियों पुराना राज छिपा है और जहां एक पुरानी हवेली हर रात किसी को पुकारती है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी है शापित हवेली का आखिरी दिया। एक सच्ची लगने वाली पुराने जमाने की डरावनी और सस्पेंस से भरी कथा। साल 1942 ब्रिटिश राज का समय चल रहा था। सतारा जिले में पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव धनवाड़ी हमेशा से शांत माना जाता था, लेकिन गांव के उत्तरी छोर पर एक पुरानी, लगभग टूटी हुई हवेली खड़ी थी। लोग उसे दूर से ही देखते और रास्ता बदल लेते। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी शिराज वैद्य रघुनाथ फार रहते थे, एक बेहद बुद्धिमान वैद्य जो राजा के परिवार का उपचार करते थे। पर उनकी मौत के बाद हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव में अफवाह थी कि वैद्य रघुनाथ की आत्मा उस हवेली में भटक रही है और जो भी रात में अंदर जाता है वापस कभी नहीं आता। इसी दौरान शहर से एक युवक आनंद धनवाड़ी पहुंचा। वह इतिहास का शोध करता था और पुरानी इमारतों पर शोध करता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, रात में हवेली के पास मत जाना, वहां दिया खुद ब खुद जल उठता है और फिर बुझता ही नहीं। आनंद मुस्कुराया, कहानियां होंगी, मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आया हूं। गांव वाले समझ गए कि यह युवक नहीं मानेगा। उसी रात आनंद ने अपना कागज कलम लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। रात की हवा खामोश थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली के टूटे दरवाजे पर सांकल हवा से टकराकर टन टन की आवाज कर रही थी। पर सबसे अजीब बात, हवेली के भीतर एक कमजोर सी लौ वाला दिया जल रहा था। आनंद चौंक गया। गांव वालों ने सही कहा था, पर वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, राजा, रानी और बीच में वैद्य रघुनाथ का चित्र, जिसमें उनकी लाल लाल आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। माहौल इतना भारी कि जैसे हवा भी सांसें रोके खड़ी हो। आनंद दिए को देखने ही वाला था कि उसे ऊपर की मंजिल से धीमी पदचाप सुनाई दी। टप टप टप। उसकी सांस अटक गई। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आवाज और तेज हो गई। आनंद ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की ओर रोशनी फेंकी, पर वहां कोई भी नहीं था। अचानक हवेली की हवा ठंडी पड़ गई, इतनी ठंडी कि जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। कमरे के कोने में उसे एक फट टूटी हुई अलमारी की ईंस मिली। अलमारी में एक मोटी चमड़े की पुरानी डायरी पड़ी थी, वैद्य रघुनाथ की निजी डायरी। आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटे। डायरी में कुछ अजीब सी बातें लिखी थी। मैंने राजा के आदेश पर एक प्रयोग किया है, शव को जीवित करने का। अगर यह सफल हुआ तो मैं इतिहास बदल दूंगा, पर अगर असफल तो इस हवेली में कभी शांति नहीं रहेगी। आनंद ने पढ़ा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त ऊपर के कमरे से फिर आवाज आई, एक भारी कराहने सी आवाज, कोई है क्या? आनंद की टॉर्च कांप रही थी, पर उसने खुद को संभाला। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। कमरे के बीचों बीच एक पतला सा सूख चुका इंसानी शरीर पड़ा था, जैसे 100 साल पुराना हो, लेकिन शव की उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थी। आनंद के पैरों से जैसे जमीन ही छिन गई। तभी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। आनंद मुड़ा। वहां कोई नहीं था, पर अचानक वह सूखा हुआ शव अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखने लगा। आनंद भागते हुए नीचे लौटा, पर नीचे पहुंचकर उसकी नजर फिर उस दिए पर पड़ी। दिया तेजी से जलने लगा था और उसकी लौ ऐसी चमक रही थी जैसे किसी की धड़कन तेज हो गई हो। आनंद को समझ नहीं आया कि क्यों, पर उसे लगा कि यह दिया सामान्य नहीं है। वह डायरी के आखिरी पन्ने पर लौटा। मेरे प्रयोग की शक्ति इस दिए में कैद है। जब तक यह दिया जलता रहेगा, शव में जीवन की चिंगारी बनी रहेगी, और अगर कोई इसे छू देगा तो उसकी आत्मा उसी शव में समा जाएगी। आनंद के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे हवेली उसके आसपास सिकुड़ रही हो। उसी पल ऊपर से फिर कराहने की आवाज आई, पहले से ज्यादा तेज,
जैसे कोई उसकी तरफ खींच रहा हो। अब सब समझ में आ गया। वैद्य रघुनाथ ने किसी राजा के सैनिक के शव पर प्रयोग किया था। वह प्रयोग अधूरा रह गया और जो आत्मा उसके शरीर में फंसी थी वह हर रात जीवित होने की कोशिश करती, लेकिन वह तभी जागती जब पुराना दिया जल उठता। और यह दिया क्यों जलता है? क्योंकि हवेली शापित है। लोगों को दूर रखने के लिए यह खुद ब खुद जल उठता था ताकि कोई अंदर न आए और इस रहस्य को न छुए। पर आज दिया तेज जल रहा था क्योंकि हवेली में एक नई आत्मा आ चुकी थी, आनंद की। आनंद दिए को बुझाने बढ़ा ताकि वह शव फिर से निर्जीव हो जाए। जैसे ही उसकी उंगलियां दिए के पास पहुंची, हवेली की हवा अचानक रुक गई। खूंखार गूंजती आवाज आई, मत छुओ, ये दिया अब तुम्हारा है। और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। गांव वालों ने अगली सुबह हवेली का दरवाजा खुला पाया, लेकिन अंदर केवल धूल थी। न आनंद का कोई सामान, न कोई निशान। पर सबसे डरावनी बात, दिया फिर शांत पड़ा था, पर बुझे हुए रूप में। उस रात गांव में किसी ने हवेली में जाकर देखा, अब दिए की जगह एक नया पुराना चित्र टंगा था। चित्र में वैद्य रघुनाथ नहीं बल्कि आनंद था, लाल लाल आंखें और ठंडी मुस्कान के साथ। लोग समझ गए आनंद की आत्मा अब हवेली में कैद हो चुकी है और अगली बार दिया किसी नए शिकार को पुकारेगा।